वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नाम, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदी वरुणा और अस्सी नाम से मिलके बने हैं। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काश्य से ओरिजिनेट हुए हैं, जिसका मतलब है चमकना। और बनारस, पाली भाषा में वाराणसी नाम को बनारसी लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जिसने 108 जन्म की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सोजित होते देखा। काशी जहाँ महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं, बल्कि जिया भी। काशी जहाँ संपूर्ण महादेव के नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। वाराणसी भारत की सबसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, जो एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। लोग अक्सर वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, रोशनियों का शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा के शहर और इस पृथ्वी पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपनी सांस्कृतिक परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षण स्थानों, यहाँ के सुंदर घाट, त्योहारों और मंदिरों के लिए पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग भी है, जो कि काफी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, काशी सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी में आके मरते हैं, उससे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाते हैं और अंत में वो भगवान शिव से मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाराणसी का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ पे कहाँ स्टे करना चाहिए और वाराणसी में आप कहाँ घूम सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए वाराणसी टूर का हर एक पार्ट आपको अंत तक जरूर देखना होगा। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में पवित्र नदी गंगा के तट पर सिचुएटेड है। ये शहर लखनऊ से 320 किलोमीटर और दिल्ली से 850 किलोमीटर और कोलकाता से 683 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे बाई रोड, ट्रेन और फ्लाइट से काफी इजीली पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, अगर बाई रोड की बात करें तो वाराणसी मेजर सिटीज जैसे आगरा, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली एक्सेट्रा से काफी अच्छे कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ के 10 से 12 घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो वाराणसी में वाराणसी रेलवे जंक्शन या काशी रेलवे स्टेशन, इन दोनों रेलवे स्टेशन आप पहुंच सकते हैं। और ये दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे से बस 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाई एयर भी आप वाराणसी एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं और वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां से आप टैक्सी पकड़कर 500 से 1000 रुपए में वाराणसी पहुंच सकते हैं। बात करें हमारे जर्नी की, तो हम लोगों ने हावड़ा से 12333 विभूति एक्सप्रेस पकड़ के वाराणसी पहुंचे थे। अब जानते हैं वाराणसी आपको कब विजिट करना चाहिए। दोस्तों, वाराणसी विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से फरवरी तक का होते हैं, यानी कि विंटर में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ की ठंड में इस शहर को एक्सप्लोर करने की मजा कुछ और ही है। दोस्तों, वाराणसी तो पहुँच गए, मगर अब सवाल है कि वाराणसी में आप स्टे कहाँ करोगे। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में आपको काफी सारे होटल्स मिल जाएंगे और हर एक गली में कम से कम 10 से 12 होटल्स है। आप वाराणसी पहुँच के आप अपना मनपसंद होटल चूज कर सकते हैं, मगर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कोशिश कीजिए कि गंगा के किनारे या फिर गदुलिया चौक के आसपास होटल लेने का, ताकि मार्केट और सारा घाट और मंदिर अपने आसपास हो और आप आराम से पैदल घूम पाओ। बात करें होटल्स की किराए की,
तो वाराणसी में आपको सस्ते से सस्ते धर्मशाला से चालू करके महंगा से महंगा लग्जूरियस होटल भी देखने को मिलते हैं। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास धर्मशाला में रहते हैं तो आपको 200 से 300 रुपए के आसपास रूम मिल जाते हैं, और होटल्स की बात करें तो 500 रुपए से चालू करके 14,000 तक पर डे के हिसाब से आपको रूम मिल जाते हैं। अगर बात करें हमारे होटल की तो हम लोग रुके थे सनराइज लॉज में, जो कि एकदम गंगा के किनारे सिचुएटेड है। इस होटल के सारे रूम एसी है और गंगा फेसिंग भी है। बात करें किराए की तो यहाँ पे 1500 रुपए से चालू करके 2,500 रुपए तक के रूम आपको मिल सकते हैं, और इस घाट से आपको नौका विहार का सुविधा भी मिल जाते हैं, और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के 1 नंबर गेट से बस 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। और इस लॉज में आपको खाने का भी सुविधा मिल जाते हैं। इस लॉज के अंदर एक हनुमान जी के मंदिर भी है, और इस लॉज के मैनेजर, ओनर और हर एक स्टाफ काफी वेल बिहेव्ड है। मैं इस लॉज का नंबर नीचे दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो कॉल करके बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग काफी टायर्ड थे, इसलिए हम लोगों ने लॉज में ही लंच कंप्लीट करके थोड़ा रेस्ट ले लिए थे, क्योंकि शाम को हम लोग अलकनंदा क्रूज का सफर करने वाले हैं। शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे गोधुलिया चौक, और वहीं से रिक्शा कर लिए थे 100 रुपए में रविदास घाट के लिए, जहां से हमारा क्रूज का सफर चालू होने वाला था। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टोटो या ऑटो से रविदास घाट पहुंचिए, क्योंकि रिक्शा काफी टाइम ले लेता है, जबकि ऑटो या टोटो आपको बस 20 मिनट में रविदास घाट छोड़ देता है। रविदास घाट में आपको रविदास पार्क भी मिलता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पार्क में भी घूम सकते हैं और काफी अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। मगर हम लोग काफी लेट पहुंचे थे, इसलिए हम लोग को घूमने का मौका नहीं मिला। ठीक 5:45 में क्रूज की ऑनबोर्डिंग चालू हो गए थे, और हम लोग भी हमारे क्रूज में कदम रख दिए थे, और जस्ट इसके साथ साथ क्रूज भी 10 मिनट के अंदर चलना चालू हो गए, और ठीक शाम को 6 बजे हमारा क्रूज चल पड़ा। जैसे ही क्रूज चलने लगे थे, हम लोगों को साउंड के द्वारा बताया जा रहा था वाराणसी का हर एक घाट के बारे में, जो कि हम लोगों ने म्यूट करके रखे हैं, नहीं तो वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं। सच बताओ तो अगर हम लोग इस क्रूज में नहीं चढ़ते तो पता ही नहीं लगता कि वाराणसी का घाट शाम को इतने सुंदर लगते हैं। यहाँ की फेमस 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, तुलसी घाट के अलावा और भी जितने घाट, सभी घाट्स के अलग अलग हिस्ट्री और सुंदरता है, जो कि आप बिना बनारस आए कभी भी जान नहीं पाओगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो एक बार ये अलकनंदा क्रूज में सफर जरूर करें। इस क्रूज का टिकट है पर पर्सन 1000 रुपए, और बुकिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.alokanandacruise.com साइट में, और वहीं से आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, बुकिंग डेट के साथ एडवांस में। मैं इस वीडियो के नीचे अलकनंदा क्रूज का हेल्पलाइन नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको बुकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर में कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्रूज के नीचे वाले डेक में एसी रूम्स भी हैं, जहां आप लोग बैठ सकते हैं, और यहाँ पे साउंड एंड एनिमेशन के साथ आपको वाराणसी के बारे में डिटेल्स में बताए जाते हैं। ठीक शाम को 7 बजे हमारे क्रूज पहुंच गए थे द फेमस दशाश्वमेध घाट,
गंगा आरती देखने के लिए, जहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में फेमस और वर्ल्ड के हर एक कोने से लोग वाराणसी आते हैं इस आरती को देखने के लिए। कहा जाता है कि अगर आप वाराणसी आए और गंगा आरती नहीं देखे तो आप वाराणसी आए ही नहीं। दोस्तों सच बताओ तो यहाँ की आरती के एक अलग ही सुंदरता है। हम लोगों ने काफी गंगा आरती देखे हैं मगर ऐसा आरती कभी भी नहीं देखी। हर जगह गंगा आरती के टाइम साउंड रिकॉर्डिंग चलाए जाते हैं मगर यहाँ पे मेन पुरोहित अपने माइक से खुद आराधना करते हैं और उनके वॉइस और रिदम इतने अच्छे हैं कि आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। हम लोगों ने क्रूज से लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास आरती देखी क्योंकि उससे ज्यादा टाइम क्रूज नहीं रुकता है। और उसके बाद हम लोग रविदास घाट वापस पहुंच गए थे और इसके साथ साथ हमारा क्रूज के सफर भी खत्म होते हैं और हम लोग फिर से टोटो पकड़ के वापस गोधुलिया चौक पहुंच गए थे। और गोधुलिया चौक पहुंचने के बाद हम लोग चले गए थे द फेमस काशी चाट भंडार में, जो कि पूरे बनारस में अपने चाट के लिए काफी फेमस है। भाई साहब यहाँ का चाट का जो टेस्ट है ना आप कभी भूल ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आप कभी भी वाराणसी आते हो तो यहाँ जरूर आना। दोस्तों चाट के खत्म होने के साथ साथ हम लोग वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ वाराणसी टूर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।